उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने लिए आई है, दिल्ली की जनता की सेवा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका ये भी कहना था कि बंगले का जिक्र किया उन्होंने कि अपने लिए इतने करोड़ का बंगला बनाया और उस बंगले में विजिलेंस जांच न करी, इसलिए अपने पास एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहते हैं। देखिए, दो बातें देश के लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर के फैसला दिया और उस फैसले को भी केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट को भी जो मानने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है कि अमित शाह जी अब खुद ही जज बन गए। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए बना हुआ है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी मामले पर अगर कोई मतभिन्नता होती है, उसीलिए संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। तो माननीय अमित शाह जी को आज सदन में जवाब देना चाहिए था कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को क्यों रद्द कर रहे हैं। इसका जवाब नहीं दिए, वो भाग गए। दूसरी बात, जहां तक वो बंगले के पीछे छुप करके दिल्ली के लोगों के अधिकार को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2015 में जब ये दिल्ली के स्थितियों को परिवर्तित करते हुए और एलजी के अधिकार को दिल्ली के ऊपर थोपने का जब पहली बार इन्होंने निर्णय लिया, उस समय तो परिस्थितियां अलग थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के जितने इतिहास आज अमित शाह जी गिना रहे थे, वो सारा इतिहास पढ़ करके उनकी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की हर बार अपने घोषणा पत्र में मांग करती रही। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम है, जनता के सेवा का ही परिणाम है कि बार बार दिल्ली के लोग विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रहे हैं। उस काम को रोकने का ये सारा षड्यंत्र है और मुझे लगता है कि ये जो संख्या बल के दम पर दिल्ली के लोगों के अधिकार को हड़पने की जो कोशिश हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और इस पर सकारात्मक निर्णय आएगा। आप इसे कोर्ट की अवहेलना बता रहे हैं। कोर्ट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं जो उनके हिसाब से सूटेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लिए कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर जो तथ्य सामने आए, अगर वो केंद्र सरकार को कबूल है, तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस किस लिए लेकर के आई है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको केंद्र सरकार मान जाए, राज्य सरकार मान रही है। ऑर्डिनेंस किस लिए लेकर के आए? इसका मतलब तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको कबूल नहीं है। जी, अभी जो नया इंडिया गठबंधन बन, एक बार ये बिल पास हो जाए तो आम आदमी पार्टी आपके साथ नहीं रहेगी, इसलिए दिल्ली की जनता, दिल्ली के लिए आप फैसला कीजिए, आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द है सीने में ना, वो हर बार परिलक्षित हो रहा है। चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से उस दिन गिना रहे थे वो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था, और आज जिस तरह से अमित शाह जी को चिंता हो रही है कांग्रेस की, वो इस बात को दिखा रहा है कि ये गठबंधन देश के लोगों के परिवर्तन का एक मंच बन चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। जी, अमित शाह ने इसका जिक्र किया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हो, सबने इसका विरोध किया था कि दिल्ली में विधानसभा बने, सबने इसकी मुखालफत की। देखिए, उस समय दिल्ली की स्थितियां अलग थी, लेकिन सारा इतिहास गिना करके मुखालफत की बात कर रहे थे, तो उसी संसद के अंदर ही दिल्ली के अंदर विधानसभा के गठन का कानून तो उसी संसद में बना और उन सब लोगों को, मुझे लगता है कम से कम अमित शाह जी से तो ज्यादा लोग विद्वान थे, कानून के जानने वाले, जिन्होंने विधानसभा दिल्ली के अंदर गठित की। और सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान पीठ जिन जजों ने फैसला सुनाया, वो भी अमित शाह जी से ज्यादा कानून और नियम और संविधान की धाराओं को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी अपने किए गए गलत कारनामों को छुपाने के लिए उसे
तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ जाता कि दिल्ली के लोग इस बात का याद रखेंगे कि एक सरकार आई थी, देश में एक प्रधानमंत्री थे, देश में एक गृह मंत्री थे, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। एक अंतिम सवाल, उस चर्चा में जो दिल्ली से सांसद है, केंद्रीय मंत्री ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे लगता है कि उनकी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। वो जो बोलते हैं वो अपने आप को ही छोटा करते हैं। प्रश्न ये है कि दिल्ली के लोगों को अधिकार जिस तरह से केंद्र सरकार हड़प रही है, दिल्ली के लोग इस बात को दुखी हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सही फैसला सुनाएगा।